के इस चुनावी सभा में आप लोगों को संबोधित किए श्री अशोक गहलोत जी, जो आपके लाडले और चाहते चीफ मिनिस्टर है, इस गांव के हैं, इस गली के रहने वाले हैं, यहीं पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और आपने उनको बढ़ावा दिया। वो यहां से दिल्ली तक पहुंचे, फिर दिल्ली से आपके पास फिर आए। ऐसे महान और एक गरीबों के दुख और दर्द को जानने वाले चीफ मिनिस्टर आपके साथ हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और अभी आपके सामने हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने भी अपनी पूरी भाषण में सरकार ने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसा सता रही है, किस ढंग से वो लोगों को दबाकर रखना चाहती है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। नासिर हुसैन, राज्यसभा के एमपी और सीडब्ल्यूसी मेंबर, प्रणाम जॉब सेक्रेटरी एआईसीसी, श्रीमती उषा नायडू, सेक्रेटरी एआईसीसी, वीरेंद्र सिंह राठौड़, सेक्रेटरी एआईसीसी, सलीम खान, डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर नॉर्थ, और नरेश जोशी, डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर साउथ, और श्री हीराराम मेघवाल, डीसीसी प्रेसिडेंट जोधपुर रूरल, श्रीमती कुंती देवरा, मेयर जोधपुर नॉर्थ, श्री राजेंद्र सोलंकी, सीनियर लीडर, रमेश पूर्णा, सीनियर लीडर, वैभव गहलोत, यूथ लीडर, और यहाँ जो कैंडिडेट पधारे हैं, श्रीमती मनीषा पनवार जोधपुर, श्री शाहजहां खान सुरसागर, श्री किशन राम बिश्नोई, श्रीमती मीना कन्वर शेरगा, मिस दिव्या माडराना, श्री महेंद्र बिश्नोई, श्री प्रकाश शगनानी क्या, हाँ, श्रीमती गीता बारवा, श्री मोहनलाल कटारिया, श्री बद्री जाकर, भीमराज भट्टी, पद्मनाभ मेघवाल, संयाम लोधा और हरि वेंकट मेवरा, और इस मंच पे बैठे हुए हैं सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों, बहनों, युवा मित्रों और बुजुर्गों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है जोधपुर आकर, क्योंकि जोधपुर में
अशोक गहलोत कैंडिडेट हैं और वो आपके चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में 10 बार जीता है। 5 बार वो एमपी बन के चुन के आए और 5 बार एमएलए बन के चुन के आए। तो ये खूबी है एक आदमी जो बार बार आपके आशीर्वाद से चुन के आता है और आपकी सेवा करना चाहता है, तो उसको हम हमेशा याद रखना चाहिए। और उन्होंने जो काम गरीबों को किया और जब भी जो कार्यक्रम उन्होंने अपने जीवन में करा है वो सभी के लिए किया है। सब लोग उनके काम को अच्छा मानते हैं। वो भारत सरकार में मंत्री रहे, राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे, जिस भी भूमिका में उनको दिया जोधपुर के लिए वो काम किया है। अगर मैं ये कहूं तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। अब उनका स्वभाव भी ऐसा है, गहलोत साहब का, पानी तेरा रंग कैसा है तो जिसमें मिला है वैसा है। पानी का रंग क्या होता है, उसमें जो भी मिलाओ, नीला मिलाओ नीला हो जाता है, लाल मिलाओ लाल मिलाओ होता है, हरा मिलाओ हरा होता है। तो वैसा वो पानी के जैसे एक सबको लेके चलने वाले नेता है। किसी के बारे में वो यानी दुश्मनी नहीं रखते। हो सकता है 5-10 मिनट किसी से बातों में सबसे होता है, लेकिन वो भूल जाते हैं और पूरा पार्टी का काम वो करते हैं। और आज तक जो करते हुए आए हैं वही उनकी लोकप्रियता दिखती है कि भाई एक आदमी 10 बार चुन के आना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं भी 11 बार चुन के आया हूं और ये 12वां बार मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूं। मेरे को भी अब 53 साल हो गए, मैं चुन के आ रहा हूं। चुन के कैसे आते हैं, जो लोगों में रहते हैं, काम करते हैं, उनसे प्यार होता है। लोग किसी को आप जरा धमकाए चिढ़काए तो भी लोग आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि भाई ये आदमी हमको कुछ चिढ़काया दूर रखा, लेकिन काम करने वाला आदमी है, इसीलिए इसको ही साथ देंगे, ऐसा करते हैं। तो इसीलिए तो हमारी कामयाबी या उनकी कामयाबी इसी में हुई है। ये जोधपुर नगर को तो उन्होंने क्या क्या दिया वो लिस्ट पूरा हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बताए। पानी, बिजली, सब कुछ उन्होंने बनाया, स्टेडियम, रोड, जो हमारे जयपुर को जो होना था, जो है वो पूरा यहाँ जोधपुर में भी है। लेकिन इतना सब है तो राजधानी जोधपुर में बनाना चाहिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे भाई पूरा तो उनके पास है ही है, फिर ये हमारी राजधानी भी चले जाएगी क्या, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए, लेकिन वो समझदार है, इसी काम तो नहीं करेंगे। लेकिन जोधपुर को भी सजाए, जयपुर को भी सजाए
और हमारा कांग्रेस का अधिवेशन उदयपुर में भी हुआ, वो बहुत बढ़िया हुआ। तो काम करने वाला व्यक्ति, उसको कहीं भी बिठाओ, वो काम करके दिखाता है और काम करके लोगों का प्रेम, उसको पात्र बनता प्रेम को। लेकिन चंद लोग हमारे को डराने की बहुत कोशिश करते हैं। बाकी का तो डेवलपमेंट का आपको मालूम है, IIT उन्होंने बनाया, एम्स बनाया, सारी चीजें मैं बोलने नहीं जाता, वो तो आपके आंखों को दिखने वाले काम। कोई अगर फिरता है तो उसको ये दिखेगा, IIT दिखेगा, एम्स दिखेगा, निफ्ट दिखेगा, FEDI दिखेगा, ये सारी चीजें आपको दिखने वाली है। लेकिन चंद चीजें आपको नहीं दिखते जो गरीबों के लिए कार्यक्रम, स्कीम वो डालते हैं, आपको वो दिखते नहीं, लेकिन आप महसूस कर लेते हो। वो पानी का हो या बच्चों का पढ़ाई का हो या महिलाओं को मदद करने का हो या किसानों को मदद करने का हो, ये हर साल अलग अलग ढंग से होता है और वो करते हुए आए हैं। लेकिन आज बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है, तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला। क्या वो अशोक गहलोत को हो या हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को, उनके घर को जाने वाला नहीं है। लेकिन चंद लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी का और लोगों का भला नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी तो ये आजादी के बाद हर चीज करते आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लोकतंत्र का बुनियाद डाले और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। 2 बड़े बड़े कारखाने उन्होंने खोले, लाखों लोगों को नौकरियां मिली। जो नौकरियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किए थे, वो मोदी सरकार एक एक करके छीन ले रही, या नहीं तो बेच के खा रही है। किसको? अदानी को, अंबानी को, फलाने को। उनके बाद जो अमीर लोग हैं उनको दे रहे। हमने ये पसीना एक करके, खून पसीना एक करके हमने बनाया। और जवाहरलाल नेहरू जी भी ने यही कहा, ये आज के जो कारखाने हैं, आज के जो बड़े बड़े कारखाने हमारे सामने दिख रहे, वो तो आधुनिक मंदिर है, उन्होंने कहा और बनाया। इसीलिए लाखों लोगों को नौकरी मिली। आज वो नौकरियां छीनने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। क्योंकि अगर बड़े बड़े कारखाने में रेलवे जैसा हो, दूसरे कारखाने हो, इसमें जो लोग काम करते हैं वो गरीब करते हैं। आज शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन मिलता है, बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिलता है, वो बंद कराने के लिए इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कारखाने एक एक होकर बीमार कर रहे हैं। बीमारों करने वाले नेता लोग देश की क्या भलाई करते हैं? तुम तो नया कुछ भी नहीं लाए। हाँ, नया लाए हैं। क्या लाए हैं? ईडी।
इनकम टैक्स और कौन सा सीबीआई, ये तुम्हारे सवाल है। अब वो प्रचार करने वाले हैं। मोदी साहब कहाँ जाते हैं, पहले उनको प्रचार को भेजते हैं ये 3 एजेंसी को, वो भेजकर फिर बाद में वो जाकर भाषण करते हैं। देखिए नहीं, कांग्रेस के लोग उनके ऊपर धार हो गई, इनके ऊपर एलिगेशन लगा कि देश को लूट रहे। अरे भाई, देश को तो तुम लूटने वाले हो। तुमने क्या किया, कौन सा नया काम किया? आप राजस्थान में तो पहले इतनी ग्रीनरी नहीं थी, जो ग्रीनरी को क्या बोलते हैं, हरियाली नहीं थी। वो हरियाली क्या मोदी साहब लाए? बताओ। जितने स्कूल है, कॉलेज है, और जो गहलोत साहब का भी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का आइडिया है, ये भी क्या मोदी का है? बोलिए, किसका है? नहीं है। तो अगर बगैर कुछ किए सब में राय बोलने वाले हैं, ये अच्छा नहीं। और बात 100 गुना करते हैं, काम 1% भी नहीं। और हम कुछ बोले, क्या है, खड़गे साहब हमेशा हमको यही हमारे खिलाफ बोलते रहे, गहलोत साहब हमारे खिलाफ बोलते रहे, राहुल गांधी जी हमारे खिलाफ बोलते, ये बात हमेशा करते हैं। अरे हम नहीं भाई, आप ही के शब्द है। अगर मेरी हुकूमत आई 2014 में, आपने कहा 2014 में कहा, अगर मेरी हुकूमत आई, मैं प्रधानमंत्री बना, तो बाहर देशों में जो काला धन है उसको हिंदुस्तान में वापिस लाकर हर एक के जोड़ में 15-15 लाख डाल। ये हमने कहा, किसने कहा? मोदी ने कहा तो दिया सबको। कैसा नहीं देते? इतना जबरदस्त मुख्यमंत्री है आपके, उनको पूछो दिया क्या, उनके बजट में कुछ आया क्या? हर जगह पर जाते नहीं मिला बोलते हैं। नहीं, अगर एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता तो ये 15 लाख की बात किधर गई? या तो लोग आप लिए वाले झूठ है, या नहीं तो वो झूठ है नहीं दिए वाले। तो ऐसा झूठ 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 बोलने की आदत है। हम एक को कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मैं सालाना दूंगा। मिला किसको नौकरी? अरे जो है तो नौकरी आप छीन ले रहे, रेलवे के छीन ले रहे, बैंक के छीन ले रहे, डाक के छीन ले रहे, स्कूल के छीन ले रहे, है सो सब छीन ले रहे। आप देंगे कहां से? 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। अब तक तो 19 करोड़ नौकरियां देना था। वो बीजेपी वाले से ही पूछो, अगर नौकरियां नहीं मिले और आपको भी मालूम है तो कौन झूठ बोले? मोदी ने झूठ बोला। अगर मैं ये कहूं मोदी झूठ बोलते हैं, झूठों की सरकार है, अगर कहता हूं मेरे को गलत कहते हैं। और ये सिर्फ बातों से नहीं चलता भाई काम। पेट को रोटी होना चाहिए, हाथ को काम करने के लिए काम होना चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। ये अगर रहता है और शायद अच्छे रहने के लिए हॉस्पिटल्स होना चाहिए। सिर्फ स्लोगन से, अच्छा भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला देश का। इसीलिए तो अशोक गहलोत जी पहले 10 जो प्रोग्राम बनाए आपके लिए,
वो पूरा आपके सामने है। और ये निश्चित है कि मोदी जी जरा घबरा गए, इतना घबरा गए हैं कि भाई मेरा क्या होगा। कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे और लद्दाख में छोटी एक वहां पर जो कॉर्पोरेशन कहते ना, वहां पर भी हारे, 2 सीट मिले उनको। 22 सीट कांग्रेस को और एनसी को मिले, 22 सीट। तो उनको जरा घबराहट हो गई। वो घबराहट में कुछ भी बोलते हैं, किसी को भी गालियां देते हैं और ये लोग खा रहे। अरे बाबा, आपने तो सबको 2 गालियां दी, कम से कम तुमने 2 गालियां खाई है, क्योंकि कुछ काम कुछ भी नहीं की। उन्होंने पहले वायदा किया था, मैं अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन, कहाँ है भाई बुलेट ट्रेन? अभी चल रहा काम। 2 साल में करने वाले मोदी जी अभी उनकी बुलेट ट्रेन चलने में है, अभी बनने में है। तो कौन झूठा बोला? मोदी ने बोला। तो ये सब किसानों के दाम दुप्पट, आप किसान का आमदनी 2 पट करूंगा, किसने बोला? फिर किया क्या? नहीं किया। अरे तुम ही बोलते हो। मैं अगर हुकूमत में आया, मैं आप किसानों को मदद करूंगा, तुम्हारी जो आमदनी है मैं वो डबल करके दूंगा। कहाँ है डबल? तो ये उनके झांसे में मत आओ। अब बीजेपी का खत्म हो गया, अब रिपीट करने का है। यहाँ भी बोल रहे थे हमारे गहलोत साहब, हमेशा थोड़ा एक बार इन्हों आते हैं, ऐसा कुछ। अरे आप वो छोड़ दीजिए, आप रिपीट होने का चाहिए। फिर ये कांग्रेस की गाड़ी चलेगी, गरीबों को मदद करेगी, सीबीआई का नहीं चलेगा, ईडी का नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ इलेक्शन में डराने के लिए, धमकाने के लिए वो काम करना। वही ईडी छापे अगर इलेक्शन की वक्त ही पड़ते हैं, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 5 साल से सो रहा था। 3 साल पहले क्यों नहीं किए? 2 साल पहले क्यों नहीं किए? 1 साल पहले क्यों नहीं किए? 6 महीने पहले क्यों नहीं किए? 2 महीने पहले तो करना था। कब कर रहे हैं? अशोक गहलोत जी जा रहे नॉमिनेशन को, तो छापे गिर रहे उनके लोगों के ऊपर। भूपेश बघेल कल वोटिंग हो रही है उनकी 7 तारीख को, वहां छापे गिर रहे हैं। तो ये है लोकतंत्र में, ऐसा होता है। आपने सुना है कभी? आपने देखा है कभी? क्या नेहरू जी के जमाने में ये हुआ था? क्या इंदिरा जी के जमाने में ये हुआ था? क्या राजीव के जमाने में ये हुआ था? अब उनके ही लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी, पाप बेचारा उन्होंने भी उस वक्त नहीं किया। ये आए महाराज कहां से? मैं गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं। अरे हम भी बैकवर्ड है, मैं तो दलित हूं, मैं तो उससे पिछड़ा हूं। उसकी तो चाय पीते हैं लोग, मेरा चाय बनाए तो चाय भी नहीं पीते। अब तुम हमको सिखाते हो गरीब प्राइम मिनिस्टर बना, किसको सहन नहीं होगा। सिर्फ वो लोग अमीर को देखते हैं, गांधी फैमिली को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। हमारे लिए हमको निकालना चाहते हैं, वो निकालते नहीं। तुम किसी ना किसी इतने गलत काम करे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, गलत काम करने के बावजूद भी चंद लोग आपको सपोर्ट करें, अभी आप जिंदा, अभी आप
प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गरीबी के नाम से अमीरों को जो पैसा दे रहा है वो मोदी साहब दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे, दूसरे तरफ अपने दोस्तों को दे रहे। ये मैं पहली बार सुना कि हमेशा लोग बोलते हैं कि कोई भी राजा हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो गरीबों की मदद करता है। लेकिन ये उल्टा है, एक आदमी अमीर को मदद कर रहा है गरीबों के वोट से। वोट तो गरीबों को दिए, मदद किनको कर रहे हैं? अमीर को कर रहे हैं। और इनके जमाने में अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। आज 60% इस देश की संपत्ति 5% लोगों के हाथ में है और 50% गरीबों के हाथ में 3% इस देश की संपत्ति है। ये मोदी सरकार की देन है। और ऊपर से कहते हैं देश को लूट लिया, वो किया, फलाना किया। अरे भाई, हम तो गरीबों के तरफ ही देखते हैं। सोनिया गांधी जी ने 3 कानून बनाए, किनके लिए बनाए? नरेगा का काम किसने बनाया? हमने किया। हमारा तो मजाक उड़ाए मोदी साहब नरेगा के लिए। और नरेगा का ज्यादा काम अगर राजस्थान में होता है तो आप पैसे ही नहीं देते, सताते, खिलाते, घुमाते, पैसा कम देते, फिर काम हमको बंद करना पड़ता है। पेट के लिए खाना जरूरी है, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड गारंटी उन्होंने किया। आज लोगों को फ्री राशन मिल रही है और 35 केजी ना आपके पास 35 केजी राशन मिलता है। अब इलेक्शन आ रहा है, मोदी साहब को और गरीबों का हम सोच रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं आगे 5 साल के लिए ये योजना एक्सटेंड करता हूं। आगे 5 साल के लिए ये 5-5 केजी का ये योजना है, ये मैं आगे बढ़ाता हूं। अरे पहले तो बोले ये रेवड़ी है, क्या है, फलाना है, आपने कहा। लेकिन आज वोट के लिए फिर उन्होंने कर रहे, हम वोट के लिए नहीं किए। चुन के आने के बाद लोगों को जो देने का वायदा किए थे हमने दिया, कर्जा माफ करा। उसके अलावा राजस्थान में ये जो इन्होंने हमेशा ये कहते हैं कि खैर चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाते, क्योंकि उनको मालूम है फिर चीफ मिनिस्टर उसका उत्तर देंगे। और विपक्षी नेताओं के खिलाफ बहुत उन्होंने ईडी का इसका सब पीछे लगा। मैं वही सोच रहा था कि भाई आपको विपक्ष में ही छापे डालने के लिए जगह मिले, पैसा तो खूब है बीजेपी वालों के पास, जाओ डालो। बड़े बड़े घर है, बड़े बड़े पेपर है, वहां छोड़ के यहां गरीब लोगों को सताने के लिए, कांग्रेस के लोगों को सताने के लिए जो सरकार यहां आ रही है उसको रोकने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनके पास अगर हिम्मत है तो उनके लोग काका पकड़े गए हैं, उनको इंक्वायरी करके जेल में डाल, क्यों नहीं डाल रहे? और एक बात बड़ा दुर्दैव का है कि हम लोग ये चाहते हैं कि कभी भी सरकार इम्पार्शियल रहे,
लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। लेकिन उनके पास जो मंत्री, बहुत से मंत्री लोग हमारे से भी उतर गए हैं, या हमारे पास के चंद लोग जो पकड़े गए थे, दूसरे पार्टी के लोग भी जो पकड़े गए थे, चंद व्यापारी भी जो पकड़े गए थे, उनको बीजेपी ने लिया, लेकर अपने पार्टी को शक्ति बनाने के लिए उनके पास वो पैसे खींच लिए, और वो जो जिसके ऊपर कलंक था, वो कलंकित लोग बीजेपी में गए, और उनके पास बहुत बड़ी मशीन है। कैसी मशीन है? वॉशिंग मशीन। बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है, शाह ने रखा है वो। ये लोग जो कलंकित लोग थे, एमपी थे, एमएलए थे, जिनको उन्होंने कहा कि करप्ट लोग हैं, वहां जाते ही वो सब सफेद हो जाते। वो ड्राई क्लीन के डब्बे में डाल दिए मशीन में, वो पूरा सफेद होकर निकलते। तो ये उनका मंशा है कि डराना, लेकिन कांग्रेस डरती नहीं। कोई डराने की कोशिश करे, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। और याद रखो, आप भी, आप डरेंगे तो मरेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि ठीक ढंग से रहने का, अपने को जिंदा रहने के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने उसूलों के लिए सब एक होकर लड़ते रहो। इसीलिए मैं तमाम से यही एक विनती करूंगा कि ये लोग तो हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन वो पीछे पड़ने दो, वो पीछे रहेंगे, हम आगे चलेंगे। अब मैं हमारे चंद जो कार्यक्रम है आपके सामने रखूंगा। वो तो हमारे गहलोत जी और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट बोले हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, देश में स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? किरण बेदी योजना में 25 लाख का मुफ्त इलाज देने वाला कौन सा है? सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने वाला कौन सा राज्य है? जगह जगह महंगाई राहत कैंप लगाए, 500 रुपए में सिलेंडर दिया, ये कौन से राज्य में है? और 100 यूनिट तक बिजली फ्री, ये कहाँ है? शहरी रोजगार योजना कहाँ लागू हो गई? ये सब तुम्हारे पास ही है। इसीलिए मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, ये मोदी तक जाके पहुंचने दो, इसीलिए उनको मालूम होने दो हमारे क्या कार्यक्रम है, कितना यशस्वी हुए, लोग कितना चाहते हैं। इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि उनको भी यहां से खबर जाने दो। राजस्थान डरने वाला नहीं है, ये तो वीरों का भूमि है। यहाँ फौज में भर्ती होने वाले, देश के लिए लड़ने वाले, सबके साथ मिलकर खड़े होकर रहने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर तुम लड़ते रहोगे तो मुश्किल हो जाए। अब गारंटी, ये तो गारंटी दिए हुए हैं, अब गारंटी फिर दे रहे हैं। गृहलक्ष्मी गारंटी, परिवार महिला मुख्य को हर साल 10,000 रुपये। गोबर गारंटी, 1 किलो गोबर को 2 रुपये। फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, आपदा राहत बीमा गारंटी, 15 लाख तक की फ्री बीमा रहा। और हर छात्र के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी। अब अमीर लोगों के, पैसे वालों के बच्चों का ही
मॉर्निंग डैडी, गुड इवनिंग डैडी, बाय बाय वहां से सुनते। लेकिन अशोक गहलोत ने निचले से हुए आए लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और देश में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर पढ़ाई के लिए वो देने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी देने वाली। और ओपीएस गारंटी सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून लाया जाएगा। राजस्थान के सभी परिवारों के लिए 500 में गैस सिलेंडर, ये भी गारंटी है। तो ये जो है राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी कमजोर तत्वों के हित में सरकार ये रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन देने का प्रावधान किया है। 2500 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले। तो ये सब जो है हमारी देन है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ और ज्यादा बोलने नहीं चाहता, क्योंकि हमारे इतने स्कीम्स है, अगर मैं बोलते जाऊंगा तो शाम हो जाए। तो इसीलिए यही मेरा विनती है कि आप लोग जो काम बीजेपी ने किया, नोटबंदी की, सबके घर बर्बाद किए, नौकरियां कम कर दी है, उसके बाद में उन्होंने एक तरफ नोटबंदी के साथ साथ भी मुनाफा को लोगों को भी मदद की, जीएसटी गलत लागू की, छोटे छोटे व्यापारी, अरे उनको जीएसटी से तंग कर दिए। हम छोटे जो स्मॉल हैंडलूम्स, छोटे जो कारखाने वाले हैं, उनको भी तंग कर दिए। और छोटों को तंग करना, बड़ों का पेट भरना, ये इनका काम है। तो इसलिए भाइयों, इसके साथ ही और 2 शब्द बोल के मैं अपना भाषण खत्म करता हूं। भाई हमको तो छोड़ो, एक तो एम्प्लॉयमेंट, ये तो मानते हैं ना, रोजगार तो नहीं मिल रहा। अब इन्होंने सब रोजगार खुद ही खा लिए, क्योंकि नौकरियां देने का बंद कर। और दूसरे तरफ भाई लोगों को प्याज भी नहीं मिल रहा। कोई लोग देखना भाई प्याज कैसा हो, तो सूंघने जो है तो वो भी नहीं मिल रहा। कम से कम खाने को नहीं मिला, सूंघने को तो मिल रहा ना, वो भी नहीं मिल रहा। दाल नहीं, चावल, अब दाल इतनी महंगी हो गई है, अगर आपको मालूम है तो 90% ज्यादा हो गया। तेल, हर चीज, खाने की चीज जो गरीब खाते, रोज खाते, मेहनत करने वाले खाते, वो चीज नहीं मिल रही। इसका कारण क्या है? एक ही के हाथ में, आदमी जैसे आदमी के हाथ में सब कुछ दिया इन्होंने। एयरपोर्ट दिया, पोर्ट दिया, बड़े बड़े रास्ते दिए, माइंस दिए, ये सब देकर हमको सब चुना है। तो भाइयों, मैं आपसे ये विनती करता हूं, आप सब मिलकर फिर एक बार कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस को जिताइए और राजस्थान का नाम बढ़ाइए और जो पिछले का रिकॉर्ड है वो तोड़ दीजिए। इतना कहते हुए मेरे बातों को मैं समाप्त करता हूं और मैं 2 स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरे साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। लंबे भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तो जमकर निशाना साधा ही साधा, लेकिन राजस्थान की योजनाओं का एक बार फिर से सिलसिलेवार जिक्र किया, उन 7 गारंटियों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है। अगर केरल में 34 साल के बाद कांग्रेस सरकार रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में भी करिश्मा होगा, और करिश्मा होगा जनता के प्यार की बदौलत, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। समय समाप्त हो चुका है 3 बजे।